नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वास यस एकेडमी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज यहाँ पर हम 15 मिनट के अंदर एक नज़र सब कवर में आज कंप्लीट करने वाले हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो हमारी एक नज़र सब कवर वीडियो आपके सामने दूसरी आ चुकी है और तीसरी वीडियो के लिए जल्दी से यहाँ पर वोट करें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कवरीज, ठीक है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कवरीज ये आपके दोस्तों तीसरा टॉपिक होने वाला है। तो जितने बच्चे अगर चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, Which team has won the third Ranji Trophy title by defeating Kerala? केरल को हराकर आपका किस टीम ने तीसरा ट्रॉफी यहाँ पर रणजी का जीत लिया? देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। अब आंसर क्या हो जाएगा सर जी? विदर्भ ने यहाँ पर ये कारनामा किया, तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है। सबसे ज्यादा रन बनाने का जो कीर्ति गया है वो आपके यश राठौर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें तो हर्ष दुबे रहे हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर विकेट भी किसने चटकाए हैं? हर्ष दुबे सर ने चटकाए हैं, 69 विकेट्स यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके अलावा बच्चों जो भी बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, देखो आप लोग को पता है हमारा चैनल अभी नया है और आप भी अगर चाहते हो कि इस तरह का कंटेंट आपको लगातार कंटिन्यू बेसिस पे मिलता रहे तो मित्रों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जब कमेंट सेक्शन में आप देखते हो तो हाइप बटन लिख कर आता है, तो इसमें आपको हाइप पर क्लिक कर देना है। जितना ज्यादा आप हाइप करोगे ये वीडियो हमारी उतनी ज्यादा आगे लोगों तक जाएगी और आपका ये छोटा सा परिवार एक दिन बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना है। जो भी बच्चे करना चाहें सिर्फ वो कीजिएगा, बाकी लोग भाई इसमें भी अगर टैक्स वगैरह लग रहा है तो मत कीजिएगा, निर्मला दीदी कटोरा लेकर मांगने आ जाए, ठीक है। चलो बाकी ये आपकी टीम है जो परीक्षा गुरुकुल पर आज आपके मैराथन करवाएगी रात को 8 बजे। जितने भी बच्चे चाहते हैं मैराथन करना उनको क्या करना है, परीक्षा गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना है। जीके जीएस करंट अफेयर मैं कराऊंगा, इंग्लिश आपके निक्की मैम कराएंगे और आशुतोष सर आपके मैथ्स और रीजनिंग आज कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। बाकी ये आपका पूरा प्लान चल रहा है जो कि आप पढ़ रहे होगे सुबह 9 बजे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, किसने आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 से 2025 का खिताब जीता है? आईसीसी महिला चैंपियनशिप की बात कर रहा है तो जितने बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं सर जी ऑस्ट्रेलिया लॉक किया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 से 2025 जीत चुका है। बात करेंगे तो दोस्तों ये आपका थर्ड टाइटल था, किसका था, सॉरी थर्ड एडिशन था। और आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 से 2025 को किसने हराया है, किसको हराया है? तो आप बोलोगे न्यूजीलैंड को 75 रन 75 रन से यहाँ पर डिफीट किया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन कौन थी? एलिसा हेली थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे पीवी सिंधु ने जीता है और लक्ष्य सेन सर ने जीता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता? अब देखो आप बोलोगे सर जी ऑप्शन दो ऑप्शन दो, भाई पेपर में आपको सीधे आंसर याद रहे इस वजह से मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको बना दिया है। अगर आपको लगता नहीं ऑप्शन ही दो उसी तरह से कराओ तो भाई इसको हम इसी तरह से लेकर चल रहे हैं क्योंकि जल्दी से आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है। किस टीम ने हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है? आप बोलोगे राड बंगाल टाइगर्स ने जीता है। किसने जीता है? राड बंगाल टाइगर्स ने जीता है। किसको हराकर? आप बोलोगे हैदराबाद तूफान को हराकर आपके राड बंगाल टाइगर ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग का टाइटल अपने नाम जीत लिया है। ये इवेंट आपका 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 के बीच में चला था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो सुखजीत सिंह थे। क्वेश्चन आएगा, हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल? हॉकी इंडिया लीग टाइटल में आपका टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? आंसर होगा सुखजीत सिंह। सबसे ज्यादा गोल किसने किए थे? जुगराज सिंह ने किए थे, आपको यह बात याद में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पुरस्कार किसने जीता है? एक प्लेयर का नाम याद है जिसको सब शैतान कहते हैं, शैतान, ठीक है। कौन है वो? आप बोलोगे ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड और आपको अभिषेक शर्मा की जोड़ी तो याद ही होगी, अभिषेक शर्मा जी और एक तरफ हेड जी, ठीक है। ये दोनों उतरते थे कौन सी टीम से? तो आप बोलोगे सनराइजर्स हैदराबाद, और इसको बोला जाता था दैत्यों की टीम। क्या बोला जाता था? दानव की टीम। भैया 300 रन आईपीएल में बना रही थी, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, ट्रेविस हेड को अपना पहला एलन बॉर्डर आपका पदक मिला है और ये ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको मिलता है। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कुछ कुछ बातें बता दें, क्योंकि इंडिया जीता है इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी बार इंडिया यहां पर आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। याद रखिएगा ये आपके 2 सालों में होने वाला एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। एक बार ये 50-50 ओवर का होता है, एक बार ये 20-20 ओवर का होता है। इसके अलावा टोटल 8 टीम, यहाँ पर 8 टीमों ने यहाँ पर दोस्तों भाग लिया था, आपको ध्यान में रखना है। पहला एडिशन कब हुआ था? 1998 में हुआ था और इसमें बांग्लादेश में इसको होस्ट किया गया था और जीता कौन था? साउथ अफ्रीका जीता था, याद रखना। साउथ अफ्रीका जीता था 1998 में, ठीक है। बाद में पहले इसको नॉकआउट ट्रॉफी बोला जाता था, बाद में इसका नाम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया 2002 में। याद रखिएगा, पहले इसको नॉकआउट ट्रॉफी बोलते थे, बाद में इसका नाम 2002 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा इसे ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है।
ठीक है। इसके अलावा इसे आपका मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं। अब बात करें पहला वाला एडिशन किसने जीता था, तो साउथ अफ्रीका ने जीता था, जो कि आपका हुआ कहां पर था, आप बोलोगे सर बांग्लादेश में हुआ था, जीता कौन था, आपका साउथ अफ्रीका जीता था, अभी अभी मैंने जस्ट बता दिया 1998 में, ठीक है। इंडिया ने कब कब जीता है, तो 2002 में जीता है, 2013 में जीता है और 2017 में जीता है, ये आपको याद में रखना है, ठीक है। 2000 सॉरी, इंडिया वॉन द टूर्नामेंट इन 2002 एंड 2013, वाइल पाकिस्तान के साथ 2017 में क्या हुआ था, आप बोलोगे सर जी पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हुआ था, जिसमें हार्दिक पांड्या को छोड़कर हमारे बाकी सारे प्लेयर दहाई का अंक भी नहीं छू पाए थे, और यहां पर आपको याद में रखना है इंडिया फाइनल में हार गई थी 2017 में, लेकिन 12 साल बाद वापस से हमने 2025 का टूर्नामेंट जीत लिया, यानी आपको याद में रखना है इंडिया ने 2002, 2013 और 2025 आपके शर्मा जी के नेतृत्व में यहां पर आपने तीसरी बार टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार की बात करें तो यहां पर 3 बार आपके इंग्लैंड ने भी जीता और 3 बार आपकी इंडिया भी जीत चुकी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम है जिसने बैक टू बैक 2 बार आपका क्या जीता था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था 2006 2009 में। इसके अलावा आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे 15 जून टू 1909 में आपके आईसीसी को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में, कहां पर है, दुबई में, और इसके चेयरमैन कौन है, तो आप सब जानते हो मोटा भाई है, ठीक है। बाकी इसके सीईओ कौन है, जॉफ एलार्डिस थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके अलावा इसका मोटो क्या है, क्रिकेट फॉर गुड, क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है। बाद में 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया था, पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे यस सर, ठीक है। आगे यहां पर देखते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, 2025 की बात करते हैं, तो 2025 में फाइनल का जो मैच था वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए थे 49 ओवर में, इंडिया ने, आपको याद में रखना है, आपके रोहित शर्मा के 76 रन की शानदार पारी के साथ यहां पर 12 साल बाद वापस से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया था, ठीक है। तो इंडिया तीसरा विनर बन चुका है, तीसरी बार जीत चुका है। रनर अप न्यूजीलैंड रही है, ठीक है। इसके अलावा होस्ट कौन था, होस्ट कंट्री यहां पर पाकिस्तान था, जिसमें फाइनल मैच नहीं खेला गया था। फाइनल मैच आपका कहां पर खेला गया था, यूएई में आपका फाइनल मैच खेला गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया के सारे मैच पाकिस्तान में नहीं होने थे, ये तय था, इंडिया के सारे मैच आपके यूएई में हुए थे, ठीक है। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर। बाकी यहाँ पर फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था, रोहित शर्मा थे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें तो रचिन रविंद्र थे, जो कि न्यूजीलैंड के थे, बढ़िया प्लेयर है। गोल्डन बैट किसको मिला है, तो रचिंद्र रविंद्र को मिला था 263 रन के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बैट दिया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा इंडिया में शिखर धवन के पास है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैट हेनरी को बेचा गोल्डन बॉल मिली थी क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन, सरफराज अहमद, सेन वॉटसन और टीम सऊदी थे। सेन वॉटसन ने लास्ट ईयर एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, विनर्स माइंडसेट, विनर्स माइंडसेट इनकी बुक का नाम था, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए ठीक है। और टीम सऊदी आपके न्यूजीलैंड, ये 4 लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके अलावा ऑफिशियल सॉन्ग क्या था, जीतो बाजी खेल की, जीतो बाजी खेल के, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 कौन होस्ट करने वाला है, भैया इंडिया होस्ट करने वाला है, मजा ही आ जाएगा। आगे यहां पर क्वेश्चन आता है, इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 कौन जीता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, पंकज आडवाणी सर ने यहां पर इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को अपने नाम किया। अगला है आईसीसी के महीने के खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता, जनवरी की बात करा है, तो जनवरी महीने का खिलाड़ी यहां पर कौन बना था, जोमल वैरिकन बने थे और बैथ मुनी बने थे, याद रखेंगे। अगला है 38th नेशनल गेम्स कहां पर होस्ट किया जा रहा है, अच्छा पहला स्थान किसने हासिल किया, याद रखिएगा पहला स्थान यहां पर आपके सर्विसेज ने हासिल किया, किसने किया है, ऑल इंडिया सर्विसेज ने यहां पर टॉप रैंक हासिल की है, पहले स्थान को हासिल किया नेशनल गेम्स में। अब बच्चे ये हुए कहां पर थे, ये आपके उत्तराखंड में हुए थे, कहां पर हुए थे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, न्यू टहरी, ठीक है, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में आपके देहरादून में इसको होस्ट किया गया था। इसका मोटो क्या था आपका 38 नेशनल गेम का, आप बोलोगे संकल्प से शिखर तक। स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी को, खत्म हुआ था 14 फैब को, ठीक है। इसके अलावा नेशनल गेम्स की बात करें तो सबसे पहली बार नेशनल गेम 1924 में खेले गए थे लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में है। दूसरी बात आपको याद में रखनी, उस समय इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स बोला जाता था। तीसरी बात आपको याद में रखनी है, ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स का नाम चेंज कर दिया गया था 9th एडिशन में 1940s में, जो कि आपके बॉम्बे मुंबई में हुए थे। इसके अलावा आजादी के बाद पहला आपका नेशनल गेम कहां पर होस्ट किया गया था, तो आजादी के बाद का पहला नेशनल गेम्स आपके लखनऊ में 1948 में होस्ट किया गया था, याद रखेंगे। आजादी के बाद का पहला नेशनल गेम्स आपके लखनऊ में 1948 में होस्ट किए गए थे। अब 38th वाला यानी अभी वाले की अगर हम बात करें, 38th वाले की बात करें,
तो वेन्यू आपको पहले ही बता दिया, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, इन सब जगहों पर। हुआ कब से था? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ये याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन स्थल कौन सा था? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, देहरादून में, बहुत ही बढ़िया जगह पर। इसकी थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थीम क्या थी इसकी? ग्रीन गेम्स। नेशनल गेम की थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स थी। इसका शुभंकर क्या था? आप बोलोगे इसका शुभंकर था मौली, जो कि एक मुनाल पक्षी है। मसाल का नाम क्या था? आप बोलोगे सर तेजस्विनी, इसके मसाल का नाम रखा गया था। बाकी मोटो मैंने आपको पहले ही बता दिया, संकल्प से शिखर तक। अगर क्वेश्चन आता है 39th नेशनल गेम्स कहां पर होंगे, तो आप बोलोगे सर ये हमारे मेघालय में शेड्यूल्ड है। कहां पर है? यस, सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, एथलीट्स वोट एट द बिगिनिंग, क्या शेयर मनी में, यहां पर आपको याद रखना है, उद्घाटन समारोह में एथलीटों की शपथ किसने ली? लक्ष्य सेन जी ने, ठीक है। राजसी खेल शासी निकाय, ये इसका पहले मतलब नाम वाम हुआ करता था। याद रखिएगा 38th जो आपका नेशनल गेम्स कहां पर हुए? उत्तराखंड में हुए, पूरी चीजें याद में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा टॉप पोजीशन यहां पर किसके पास रही है? तो सर्विसेज के पास रही है। और राज्यों की बात करें तो आप क्या आंसर करोगे, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। राज्यों की बात करें तो क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो बच्चे इसको 1927 में स्टैब्लिश किया गया था, तब जाकर 1928 में नेशनल गेम्स आपके पहली बार हुए थे। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पीटी उषा, जिनको हम क्या बोलते हैं? तो आप जरा बताना, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग गर्ल। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग गर्ल, यस, बिल्कुल सही है। अब यहां पर बात होती है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंक्लूड विंटर गेम्स इन द नेशनल गेम्स? शीतकालीन खेलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है राष्ट्रीय खेलों में? आप बोलोगे सर देहरादून, उत्तराखंड बना है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल गेम्स हेल्ड? पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे? आप बोलोगे सर 1924 में आपके पहली बार हुए थे, ठीक है। अगर अच्छा 1924, एक सेकंड रुकना जरा, पीछे सही लिखा है ना? हाँ 1924, ठीक है, चलिए। शायद मैंने कही यहाँ पर मैंने आपको 1928 बोला ना, नहीं 1924 होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या आपका, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड आपको याद रखना, मनु भाकर ने जीता था, 2024 की बात कर रहा है, ठीक है। आप इसके अलावा शीतल देवी ने आपके क्या जीता था? एमर्जिंग एथलीट का अवार्ड आपके जीता था, पैरा आर्चर है शीतल देवी ने, ठीक है ना। और ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मिथाली राज वाज गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? मिथाली राज मैम को मिला है। इसके अलावा पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? अवनी लेखरा को मिला है। और ये मैडम क्या करती है? शूटिंग करती है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, खेल रत्न पुरस्कार 2025 कितने एथलीटों को दिया गया? तो आपको याद में रखना है, टोटल 4 एथलीट्स को दिया गया था। कौन कौन से थे वो? डी गुके शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह आपके हॉकी से, मनु भाकर आपकी शूटिंग से, और प्रवीण कुमार आपके पैरा एथलेटिक्स से, याद रखेगा। और ये आपके जो दिए गए थे 17 जनवरी 2025 को दिए गए थे। अगला है 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, आप बोलो भैया हमारा प्यारा देश इंडिया और उनकी महिलाओं ने ये कारनामा करके दिखाया है। 18 जनवरी से 2 जनवरी के बीच में खेला गया था। मलेशिया में आपका अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। कहां पर हुआ था? मलेशिया में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ था। साउथ अफ्रीका को हराकर हमने क्या जीता है? इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो गुंगाडी तिरसा रही हैं, और सबसे ज्यादा रन भी आपके गुंगाडी तिरसा ने बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट आपके इंडिया की तरफ से वैष्णवी शर्मा जी ने ओवरऑल टूर्नामेंट में चटकाए थे, बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आप बोलोगे सर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो मैडिसन कीज ने पहली बार जीता है और जैनिक सिनर ने यहां पर जीता है, ठीक है। ये पुरुष है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने भारत को 59 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता? तो इस जर्सी को आप याद रखो, ये क्या भैया? आप बोलोगे आमार सोनार बांग्लादेश ने जीता है 59 रन से इंडिया को हराकर। इंडियन कैप्टन कौन थे? मोहम्मद अमान थे। और बांग्लादेश के कैप्टन कौन थे? अजीजुल हकीम सर थे। अगला, संतोष ट्रॉफी का जो 78th एडिशन हुआ था, इसके फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? तो केरल को हराकर ममता दीदी ने संतोष पाया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ममता दीदी ने संतोष पाया था केरल को हराकर, ठीक है। वेस्ट बंगाल यहाँ पर जीती थी, सारे बच्चे याद में रखेंगे। और ये आपका 33rd संतोष ट्रॉफी था बंगाल टीम का। बंगाल टीम ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। फाइनल मैच कहां पर खेला गया था? हैदराबाद में खेला गया था, जीएमसी बालायोगी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला खो खो वर्ल्ड कप 2025 कौन सी टीम जीती? आप बोलोगे महिला खो खो वर्ल्ड कप पुरुष और महिला खो खो वर्ल्ड कप दोनों इंडिया ने जीता, याद रखेंगे, ठीक है। 13 से 19 जनवरी के बीच में हुआ था, इंदिरा गांधी एरिना न्यू दिल्ली में हुआ था।
इसके अलावा पुरुष की बात करें तो भी इंडिया ने जीता है, महिलाओं की बात करें तो भी इंडिया ने जीता है। पुरुष में आपका जो फाइनल में हारा है वो नेपाल हारा, महिलाओं में भी फाइनल में नेपाल ही हारा है। तो बहुत ही इजी है याद रखना, खो खो में इंडिया जीता, नेपाल हारा, चाहे महिला की बात करो चाहे पुरुष की बात करो। किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो आप बोलोगे सर विदर्भ, आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक है। कर्नाटक ने दोस्तों आपके विदर्भा को हराकर 36 रन से यहां पर आपके लिए दोस्तों क्या जीत ली है? आप बोलोगे विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। आगे यहां पर आपको बताना है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले एडिशन में पहला स्थान किसे मिला है? तो आप बोलोगे सर पहला स्थान लद्दाख को मिला था खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, समझ गए। चलो दूसरा स्टेज यहां पर रहा था आपका तमिलनाडु का, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आप बोलोगे सर मनुष शाह ने। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप मनुष शाह यहां पर जीत चुके हैं। वेन्यू क्या था? आप बोलोगे सर गुजरात में वो हुआ था, ठीक है। और विनर्स लिस्ट की बात करें तो मेंस सिंगल्स आपका मनुष शाह जीती है, वुमेन सिंगल यहां पर आपके दिया चिताले जीती हैं, याद रखेंगे। अगला है आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहां पर किसको दिया गया? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अर्शदीप का नाम सुना होगा, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को देखो दिमाग में क्वेश्चन सुनते ही आंसर आ जाए तभी आप पेपर निकाल पाओगे, ये बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सुनते ही आंसर आना चाहिए। तो अर्शदीप सिंह ने यहां पर दोस्तों क्या किया है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, ठीक है ना। इसके अलावा आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? देखो पुरुष का तो आपको पता चलेगा अर्शदीप, महिलाओं का कौन रहे? अमेलिया केर, जो कि आपकी न्यूजीलैंड की थी। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर रही। इसके अलावा बात करें आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन रहे? टीम, जो टीम थी इंडिया थी, तो उसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा, ठीक है। अंपायर ऑफ द ईयर कौन रहे? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ, जो कि आपके इंग्लैंड के हैं। इसके अलावा महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रही? ईसा ओझा, ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटा? पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे? गेरहार्ड इरास्मस, याद रखेंगे। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किसने जीती? महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किसने जीती? बिल्कुल सही उत्तर है आप लोग का उड़ीसा वॉरियर्स। जितने बच्चे उड़ीसा वॉरियर्स कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और सूरमा हॉकी को हराकर इन्होंने जीता है। सूरमा हॉकी क्लब को हराकर उड़ीसा वॉरियर्स ने आपके महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 अपने नाम की, ठीक है। सारे बच्चों को यहाँ पर याद में रखना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगला आपको मैंने पहले ही बता दिया, साइंटिफिक आपके डिस्कवरीज। अगर आपको वीडियो चाहिए इसकी साइंटिफिक आपके डिस्कवरीज, या फिर आप जो भी टॉपिक चाहते हो, आप में से जितने ज्यादा बच्चे उस टॉपिक को वोट कर देंगे। जैसे मैं एक टॉपिक आपको दे रहा हूं साइंटिफिक डिस्कवरीज, दूसरा दे रहा हूं आपका गांधी जी पर सारे प्रश्न, गांधी जी से रिलेटेड सारे वन लाइनर, ठीक है। इसके अलावा आपका तीसरा टॉपिक यहां पर मैं आपको दे देता हूं, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गया, गांधी जी हो गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आपका जो टॉपिक यहां पर लिया जाता है वो सारे अवार्ड्स का लिया जाता है। सारे अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स इस साल दिए गए उन सारे अवार्ड्स को एक जगह पर लाकर उनको सर जी डिस्कस कर लो। 3 अवार्ड में, 3 चीजों में जो आप लोग जिस पर ज्यादा कमेंट आ जाएंगे उसको मैं यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियोस को लाइक करते रहो, सुबह 9 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। और बच्चे चैनल को थोड़ा सा यार सपोर्ट किया करिए, आप लोग नया चैनल है, अगर आप लोग बटन हाई बटन पर वगैरह वगैरह पे क्लिक कर दोगे ना तो थोड़ा सा हमारे चैनल का एल्गोरिदम अच्छा होगा, लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और हमारा थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, बस आपसे क्या चाहते हैं, हमारे चैनल को थोड़ा सा आप लोग हाइप वगैरह बना दो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में हाई बटन पर सारे बच्चे क्लिक करें, वीडियो को जितना हो सके उतना प्रमोट करें। कोई जो शेयर नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, आप हाइप तो कर सकते हो, आप हाइप कर दो, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, लाइक्स बहुत कम आते हैं ना। बाकी चैनल को जिनको कंटेंट पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है, एक आध दिन के मेहमान हो भाई वो मत करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि भाई अगले 1 साल के अंदर बहुत सारे बच्चों का मैं सिलेक्शन दे दूं, तो जो बच्चे लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं वही चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोग ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत। और रात को मैराथन लेने आ जाना परीक्षा गुरुकुल पे, ठीक है। बाय बाय।